फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। टॉपिक का नाम है बिल या एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस। इस तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से मैं इसको समझाऊंगा आपको। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस कैसे बनता है। अगर एग्जाम्पल के ले लूँ कि जीएसटी एक्ट आया, जीएसटी एक्ट आ गया, कैसे आया होगा? तो किसी भी एक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनेक्टमेंट का। इनेक्टमेंट क्या बोलते हैं? इनेक्टमेंट। ठीक है, जब भी कोई लॉ को एक्ट बनाया जाता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस का नाम रखा जाता है इनेक्टमेंट। लॉ की लैंग्वेज में उसे इनेक्टमेंट बोलते हैं। अब ये इनेक्टमेंट कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि लॉ बनाने के लिए हमारे देश में जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस स्ट्रक्चर है, वो बताता हूँ आपको कि ये लॉ जो बनेगा वो 2 लेवल पे बन सकता है, या तो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। ठीक है। अच्छा, जब सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाना होता है तो उसके लिए हमारे पास है पार्लियामेंट। वैसे स्टेट लेवल पे बनाना है तो स्टेट का अपना स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली करके असेंबली बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल में लेके चलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आ रही है तो कैसे पास होना है? सबसे पहले क्या हुआ कि वो जो भी लॉ उसे बनाना है वो पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में फिर 2 होते हैं, 2 सभा होती है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। दोनों ही हाउस से क्या होता है? कंसेंट मिलता है। क्या मिलता है? कंसेंट। फिर ये किसके पास जाता है? फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके जाता है फिर ये बात? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल दे देते हैं, देन इसका एक आता है नोटिफिकेशन। क्या आता है? नोटिफिकेशन। और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जब ये हो जाता है इफेक्टिव। तो प्रोसीजर में आपको ऐसे स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट का दोनों हाउस में जाता है, स्टेट के दोनों हाउस से अप्रूव होने के बाद वो जाता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास जाता है, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास जाता है। फिर उसका नोटिफिकेशन आता है गैजेट में। कहाँ पे आता है नोटिफिकेशन? गैजेट में। ठीक है, देन जाकर के ये लॉ बन जाता है। अच्छा, अब आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे हमारे कंट्री में लॉ बनता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो कोई भी एक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बिल से होता है। क्या होता है कि मान लो कि कोई पॉलिसी बनाना है, हमने कोई पॉलिसी बनाई कि हमें टैक्स, जितने बहुत तरह के इंडिया में बहुत तरह का टैक्स लग रहा है, तो हम क्या चाह रहे हैं? उस टैक्सेशन को, उस टैक्स को एक सारे टैक्स को मिला करके सिंगल टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। जीएसटी लाने का यही मेन पर्पस था। तो ये एक पॉलिसी हम बना रहे थे, प्रोसीजर बना रहे थे, पॉलिसी बना रहे थे। फिर इस पॉलिसी को हम क्या करते हैं? जब उसको एक लॉ का रूप देना होता है तो हम उसको लेकर के जाते हैं कहाँ पे? अगर सेंट्रल लेवल पे है तो पार्लियामेंट में, स्टेट लेवल पे है तो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेंट्रल लेवल पे है चलो, तो हम उसको लेके जाएंगे किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस। तो ये इंट्रोड्यूस जब होता है ना, कोई भी पॉलिसी, प्रोसीजर, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए हमें लॉ बनाना है, तो जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो जो डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा जाता है बिल। वो भी क्या है? बिल। फिर वो जाएगा किसके पास? राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास। राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित हो जाएगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देगा, देन जाकर के वो क्या बनेगा? देन जाकर के वो बनेगा एक्ट। प्रेसिडेंट पास करके उस पर साइन दे देगा अपना, तब वो एक्ट बन जाएगा। तो सर, बिल और एक्ट तो समझ में आएगा कि बिल ये मसौदा होता है एक तरह से। बिल एक विवरण होता है जो हम चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी लॉ बने, उसको हम लेके जाते हैं पार्लियामेंट में। जब तक वो अप्रूव नहीं होता है, प्रेसिडेंट का एक्ट नहीं हो जाता, जब तक वो बिल का रूप होता है। जब प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, जब वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बिल और एक्ट। फिर बात आती है सर ये ऑर्डिनेंस कहाँ से आया? तो बिल के बाद एक्ट। अच्छा, इसी का एक दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेंस। इसमें भी एक्ट में जो चीज़ होते हैं वही सारी चीज़ इसमें भी होती है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे पार्लियामेंट में पास कराना हमें, तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं ना, पूरे साल नहीं बैठते हैं। शीतकालीन सत्र, बजट सत्र आप सुनते होंगे। बजट सेशन चल रहा है अभी, अभी समर सेशन चल रहा है। तो अलग अलग मानसून का सत्र चल रहा है, वो अलग अलग सत्र चलता है पार्लियामेंट का, पूरे साल नहीं बैठा होता है। मान लो हमें कोई
ऐसी लॉ चाहिए हमें, कोई ऐसा प्रोसीजर चाहिए जो कि इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, जो अभी चाहिए। जैसे कोविड-19 का भी केस आया था, तो उसके लिए हम बजट सेशन का वेट नहीं करेंगे, हमें कुछ पॉलिसी बनानी है, हमें कोई एक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम अब वेट नहीं कर सकते। तो एक दूसरा रास्ता है ऑर्डिनेंस का। हम एक क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डिनेंस लाती है जिसमें सारे प्रोसीजर लॉ वगैरह जिसमें जैसे होता है एक्ट में वैसे ही लेते हैं। ये पूरा जनरल प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर फॉलो ना करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपने साइन करके क्या लाते हैं, एक ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो सर फिर इसको दोनों हाउस में सब पास कराने की जरूरत नहीं है? होती है। कब होती है? तो इसके लिए बोला गया कि जब ऑर्डिनेंस पास हो गया उसके बाद जो मीटिंग होगी, उसके बाद जो मीटिंग होगी, उस मतलब मीटिंग मतलब कि वो सेशन, उसके बाद जो सेशन होगी, उस सेशन के स्टार्ट होने से विद इन 6 वीक में, कितने वीक में, विद इन 6 वीक में वो ऑर्डिनेंस पास करना होता है। ये पास करने का टाइम लिमिट है कि विद इन 6 वीक में पास हो जाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जो ऑर्डिनेंस होती है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ की होती है, यानी 6 महीने का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। तो 6 महीने और ये 6 मंथ आपको पासिंग करने के लिए टाइम लिमिट होता है किसी भी ऑर्डिनेंस का। ये था आपका बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के अंदर में एक ऑर्डिनेंस आया है, उसके बारे में।